हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हर्षिका एंड यस, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं स्टोरी बिहाइंड स्कोरिंग 75 मार्क्स इन इकोनॉमिक लॉ पेपर 60, जो कि हमारे सीए फाइनल ग्रुप 2 का सब्जेक्ट है। तो स्टोरी जो मेरी शुरू होती है वो शुरू होती है मई अटैम्प्ट से। मैंने मई 2022 का जो अटैम्प्ट था वो मैंने फर्स्ट टाइम अपीयर किया था फॉर इकोनॉमिक लॉ के लिए। एंड जैसा सब लोग प्रिपेयर करते हैं कि हाँ कोई एक सब्जेक्ट जैसा टारगेट करते हैं एग्जाम्शन के लिए, तो मैंने मई 2022 में इकोनॉमिक लॉ को टारगेट किया था फॉर एग्जाम्शन। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे सिर्फ 47 मार्क्स मिले थे। एंड रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक लॉ का पेपर है, मतलब जो आपका एक ओपन बुक एग्जामिनेशन है, हम इसको सीरियसली नहीं लेते और हमने इसको ओपन बुक ही समझते हैं। तो जब मैं फर्स्ट टाइम अपीयर हो रही थी तो मुझे लगा कि यार ये ओपन बुक एग्जामिनेशन है एंड बुक तो मेरे पास ही होगी, तो मुझे पता है कि हाँ बुक से कैसे सर्च करके लिखना है एंड मैं उसको कर लूँगी। तो मैंने ये पेपर ऑल्दो मैंने एक बार रीडिंग ली थी, 2 बार रीडिंग ली थी, बट पेपर बहुत लाइटली लिया। एंड जितने भी मटेरियल मुझे कहीं से भी पता चलते थे, लाइक मुझे यूट्यूब के रिसोर्स से पता चलते थे या टेलीग्राम के चैनल से पता चलते थे या तो फ्रेंड सर्कल से कुछ पता चल जाता था, तो मैं वो सारा मटेरियल गैदर कर लेती थी कि हाँ मुझे इकोनॉमिक लॉ के लिए ये सारे मटेरियल ले जाने हैं एंड एग्ज़ाम में अपीयर करूँगी इकोनॉमिक लॉ का। तो ऑल्दो मैंने रीडिंग तो 1-2 ली थी एंड इकोनॉमिक लॉ के लिए मैंने कभी किसी की क्लासेस नहीं ली, हाँ मतलब पे करके नहीं ली। जो भी यूट्यूब पे रिसोर्सेज अवेलेबल थे मैंने उनसे किया एंड जो स्टडी मैट था मैंने उसको पढ़ाई किया था। जब मैं मई का एग्ज़ाम देने गई तो मेरे पास इतने मटेरियल थे कि आई वॉज लाइक जैसे कि अब 4 घंटे के पेपर में आपको 50 केस स्टडी सॉल्व करनी है एंड आपके पास इतना मटेरियल है कि आप जस्ट कंफ्यूज हो गए कि हाँ मैं किस मटेरियल से देख के इसका आंसर लिखूं। ऐसी बात नहीं है कि हाँ अगर लाइक इंसॉल्वेंसी से कोई क्वेश्चन आया है तो आपको पता नहीं है कि हाँ इंसॉल्वेंसी के चैप्टर में जाएंगे एंड यहाँ पे मुझे वो आंसर मिलेगा। बट मेरे पास स्टडी मैट भी है, मेरे पास स्टडी मैट का एक समरी भी है एंड मेरे पास किसी और भी टीचर की समरी है। मतलब लाइक इतने सारे मटेरियल हो गए तो मुझे ये लग रहा था कि किसमें छोटा है। लाइक इंसॉल्वेंसी का कोई जैसे पर्टिकुलर कोई टॉपिक आपको लिखना है तो स्टडी मैट में तो 2 पन्ने का दिया होता है, ठीक है। आप समरी में देखोगे तो 1 पन्ने का दिया, या किसी और की समरी लोगे तो शायद वहाँ आधे पन्ने का दिया। तो आई वॉज लाइक कि हाँ मैं किससे लिखूँ कि हाँ मुझे कम टाइम में ज़्यादा मैं चीज़ें लिख पाऊँ। तो मुझे जब मैंने एग्ज़ाम ख़त्म किया तो आई रियलाइज़ कि पहले तो मैंने बहुत ज़्यादा जो टाइम था, बहुत ज़्यादा टाइम, मतलब मैं 3.5 घंटे तक सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी सर्च कर रही थी। इसलिए सर्च कर रही थी क्योंकि दिसंबर जो 2021 का एग्ज़ाम था उसमें 3 केस स्टडी जो है वो फंस गई थी हमारे केस स्टडी डाइजेस्ट से। तो आई वॉज लाइक कि हाँ शायद मई में भी ऐसा हो, बट शायद मुझे रिसोर्सेज अच्छे से नहीं मिल पाए थे, गैदर नहीं कर पाया, या फिर मुझे इतना पता नहीं था कि हाँ किस तरह से स्टडी मैट या फिर आपको किस तरह से केस स्टडी सर्च करनी है, वो भी नहीं पता था। तो आई एंडेड लाइक वो जो पेपर था वो एंडेड अप लाइक कि बिल्कुल जैसे होता नहीं है कि आप बकवास कह सकते हैं। तो वो पेपर बिल्कुल मुझे पता चल गया था जब मैंने मई का एग्ज़ाम दिया, तो हाँ मुझे पता चल गया कि हाँ इस पेपर में तो मेरी एग्जाम्शन नहीं आने वाली। नाउ अब अटेम्प्ट था नवंबर का, तो नवंबर के लिए मैंने कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की। फर्स्ट मैंने अपने मटेरियल को बहुत ज़्यादा शॉर्ट रखा। बहुत शॉर्ट का मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ स्टडी मैट रेफ़र किया, केस स्टडी डाइजेस्ट लिया एंड रोहित चीपर सर की प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन थे, क्वेश्चन का उन्होंने कंपाइलर दिया था, मैंने उसका प्रिंट निकाला था एंड मैं वो ले गई। लाइक जैसे पिछली बार तक मेरे पास केस स्टडी लॉस के भी समरी था एंड केस स्टडी डाइजेस्ट का भी मैंने समरी ले रखा था एंड मतलब लाइक एक केस स्टडीज डाइजेस्ट का समरी था एंड एक और भी कंपाइलर था जो सानिध्य सराफ सर ने दिया था, बट दैट वॉज ओनली लाइक आप कह सकते हो कि वेस्ट ऑफ टाइम था, यूजलेस था, उसको यूज़ करने का कोई मतलब नहीं था। सो दिस टाइम मैं बहुत ज़्यादा फोकस थी कि मुझे क्या करना है, केस स्टडी सर्च करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। क्योंकि अगर आप केस स्टडी सर्च करने में ही 1 घंटा निकाल दोगे तो उसके बाद आपके पास जो आंसर को प्रेजेंट करने का जो टाइम होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा। तो मैंने इस बार लाइक प्लानिंग ऐसे की थी, जो 15 मिनट है अगर उसमें कोई भी केस स्टडी मिल जाएगी तो मिल जाएगी, अगर नहीं मिलेगी तो मैं स्टडी मैट से वो आंसर देख के लिखूंगी अकॉर्डिंगली टाइम के हिसाब से। अगर 2 पेज का लिखा हुआ है वो आंसर तो मैं, अगर मेरे पास 1.5 पेज लिखने का ही टाइम है तो मैं 1.5 पेज ही लिखूंगी। बट मैंने ट्राई किया था कि हाँ जितना वो मटीरियल में लिखा हुआ है मैं उसको पूरा लिखूँ, तो मैंने अपनी स्पीड को मेंटेन किया था एंड हाँ मैंने जितना भी स्टडी मैट में लिखा हुआ था, जिस
पर्टिकुलर सेक्शन के लिए उन्होंने जो भी वहाँ पे लिखा हुआ था मैंने उसको पूरा लिखा था। सो इस तरह से मैंने इस बार का पेपर जो है अटेम्प्ट किया। एंड ऑल्दो जो 15 मिनट का मैंने मार्जिन रखा था उसमें मैंने केस स्टडी जो सर्च कर ली थी, मुझे केस स्टडी 1 मिल गई थी एंड केस स्टडी 5th का जो है वो आधा मिल गया था। तो लाइक मुझे आप कह सकते हो कि 1.5 केस स्टडी मतलब एग्जैक्ट मिल गया था। एंड उसके बाद जो था वो मुझे लाइक जो केस स्टडी 5 का आधा उसको सर्च करके लिखना था एंड 2 केस स्टडी मुझे अपने से स्टडी मैट से सर्च करके लिखनी थी। तो लाइक जब मैंने अपना पेपर स्टार्ट किया इस बार मैंने बहुत वाइजली काम किया था। एंड मैंने अपना जो ज़्यादा टाइम नहीं, मैं 2:15 बजे तक, मुझे याद है मैंने 2:15 बजे तक बिल्कुल रैप कर दिया उसको कि हाँ मुझे अब सर्च नहीं करना है, मैं जो भी लिखूँगी मटेरियल मेरे हाथ में है, इंडेक्स मेरे हाथ में है, मैं उसी से करूँगी। सो जो ये मेरी प्लानिंग थी, आई थिंक मुझे जो 75 मार्क्स स्कोर हुए हैं वो इसी प्लानिंग की वजह से, क्योंकि मई में क्या मैंने गलती की थी कि मैं 3:30 बजे तक सिर्फ केस स्टडी ही सर्च कर रही थी। तो मुझे पता चल गया था कि इस वाले पेपर में अब कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि अब इतने कम टाइम में आप चारों प्रेजेंट करोगे तो एग्जामिशन तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली। सो दिस टाइम जो मटेरियल था वो मैंने बहुत शॉर्ट रखा था, जितना कम से कम हो सकता था। मैंने स्टडी मैट लिया, मैंने डाइजेस्ट लिया एंड इंडेक्स लिया था। एंड इंडेक्स को मैंने 2-3 बार उसको पढ़ा था। एंड इंडेक्स मैंने पढ़ा इस तरह कि हाँ जैसे लाइक इंडेक्स में लिखा है कि 5.6 पेज नंबर केस स्टडी पे आपको ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मैंने उसको एग्ज़ाम से पहले एक बार उसको इंडेक्स को मैंने उस बुक से लाइक एक बार खोल के देख लिया था। इससे ये फ़ायदा हुआ मुझे कि मुझे वहाँ एग्ज़ाम में ऐसा नहीं लगा कि हाँ इंडेक्स मेरे लिए बिल्कुल नया है। मतलब कोई भी चीज़ बिल्कुल ऐसी फ्रेश, आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी ऐसा आँखों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार ये पन्ना तो पहली बार खुल रहा है, लाइक इंडेक्स ही है। क्योंकि इंडेक्स भी होता है ना कि 28-30 पेज का इंडेक्स भी बनता है, तो आपको को ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ इंडेक्स आपने पहली बार खोला है। जो मई वाला एग्ज़ाम था उसमें मेरे साथ यही गलती हुई थी। मैंने मतलब लाइक मैंने 2 बार मटेरियल पढ़ा था बट मैंने इंडेक्स को मटेरियल से लिंक करके नहीं पढ़ा था। तो उसकी वजह से जो है वो जब मैं एग्ज़ाम हॉल में गई तो वो मुझे इंडेक्स ऐसा फ्रेश लगा कि मैं पहली बार इसको देख रही हूँ, मैंने अभी तक इसको एक भी बार रीड नहीं किया। सो लाइक मुझे पता था कि हाँ मैंने क्या क्या गलतियाँ मई वाले अटैम्प्ट में की हैं एंड मैं उन गलतियों को बिल्कुल भी इस एग्ज़ाम में दोहराना नहीं चाहती थी, क्योंकि ये एग्ज़ाम जो था वो उसमें भी मैं इकोनॉमिक लॉ को टारगेट कर रही थी। क्योंकि इकोनॉमिक लॉ एक आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन है जिसमें एग्जामिशन स्कोर करना बहुत मतलब लाइक आप इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आपने अच्छे से स्ट्रैटेजीज जो है वो प्रिपेयर की है। सो लाइक जो मैंने इस बार का अटेम्प्ट था मैंने 6 घंटे लाइक 6 बजे तक जो था 2 से 6 का जो आपका टाइमिंग होता है 1-1 घंटे में, तो अप्रॉक्सीमेटली जो था टाइमिंग इस तरह से अलॉट किया था मैंने कि हाँ लाइक अगर आपको 1 घंटे मिल रहे हैं एक केस स्टडी के लिए, तो लाइक अगर आपका उस 1 घंटे में वो केस स्टडी कंप्लीट नहीं हो पा रहा तो जस्ट स्विच द नेक्स्ट केस स्टडी, क्योंकि लाइक मुझे जो दूसरा केस स्टडी है उसका टाइम यहाँ पे लाइक एलोकेट नहीं करना था। तो अगर 1 घंटे में कोई एक केस स्टडी मतलब लाइक आपको लिखना है 5 पन्ने लिखने हैं, ठीक है, लेकिन उस 1 घंटे में आपने 5 पन्ने नहीं लिखे हैं, 4.5 पन्ने ही लिखे हैं, अभी आपको आधा पन्ना और लिखना है। बट मैं वो आधे पन्ने को छोड़ के मैं दूसरी केस स्टडी पे शिफ्ट कर गई थी, क्योंकि वो दूसरा क्वेश्चन जो है वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम को इस तरह एलोकेट किया था कि अगर इतने घंटे में ये वाला केस स्टडी नहीं हो पा रहा है तो मुझे इसका टाइम दूसरे केस स्टडी को मतलब लाइक वेस्ट नहीं करना है, मुझे दूसरा केस स्टडी स्टार्ट ही कर देना। सो इस तरह से मैंने किया। और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके इकोनॉमिक लॉ के जो MCQs हैं वो काफ़ी सही होने चाहिए, क्योंकि वो MCQs सही होंगे तब आपको अच्छा नंबर स्कोर करने में लाइक काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो MCQs जो हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लाइक मुझे एग्ज़ाम में याद है कि मुझे लाइक 3 MCQ के लिए मैं श्योर नहीं थी, बाकी जितने भी MCQs थे उसके लिए मैं बिल्कुल श्योर थी। तो लाइक MCQ पे अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ा सा एफर्ट डालिए, आपके पास इंडेक्स है, सब कुछ है। अगर लाइक MCQs जब आपने रीडिंग की होगी ना बुक की, तो MCQs आपको खुद भी मतलब लाइक होता है ना कि आपको ऑटोमेटिकली वो पता हो जाएगा कि हाँ ये MCQ इसका होगा, क्योंकि आपने थॉरो रीडिंग की है बुक की। बट अगर आपने नहीं की है तो भी आप बुक से सर्च कर सकते हो MCQs। तो लाइक मैं 3 MCQ के लिए बिल्कुल भी श्योर नहीं थी, तो वो मैंने तुक्का लगाया, तो मुझे लग रहा है कि जो भी हुआ हो उसका, बट बाकी के लिए मैं बिल्कुल श्योर थी। तो MCQs पे आपको अच्छे से अटेंशन देना है, क्योंकि MCQs 40 मार्क्स के होते हैं ना, 40 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जामिशन दिलाने के लिए। सो लाइक दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी। जो एग्जामिनेशन के टाइम 2 से 6 मैंने लाइक जो 2 से 6 के लिए मैंने स्ट्रैटेजी बनाई थी वो मैंने आपके साथ शेयर की, आपके साथ डिस्कस की। तो बाकी अब मैंने क्या क्या मटेरियल यूज़ किया मैं वो भी बताऊंगी, एंड स्ट्रैटेजी क्या थे वो भी बताऊंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।